गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज की सेशन में हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मुद्दे हैं, इश्यूज हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इश्यूज पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये क्लास क्या है, सभी एग्जामिनेशन के लिए है। तो अगर कहीं पर वन लाइनर है तो उसमें वन लाइनर भी आपको मिल जाएगा, प्लस करंट का जो आजकल क्राइटेरिया है थोड़ा सा वो मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, वो थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछता ही है। तो हमारा फोकस क्या होता है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो ना छूटे। तो चलिए मुद्दे को देखेंगे और उसके बाद हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे एंड एट द एंड इसे हम MCQs फॉर्म में देख लेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट इश्यूज पे आते हैं कि फर्स्ट इश्यूज क्या है हम लोगों के पास। ओके, चलिए भारत ने क्या किया है, द्विवार्षिक चुनाव। भारत जो है द्विवार्षिक चुनाव 2024-25 के लिए IMO परिषद के समक्ष उम्मीदवारी प्रस्तुत की है। किसके समक्ष? IMO परिषद के समक्ष क्या किया है, इसने उम्मीदवारी को प्रस्तुत किया है, IMO। ठीक है, और इस IMO का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन किया गया था 1958 में और 1959 में भारत इसका सदस्य बना था। ओके, तो ये IMO को जो है और किसके तहत किया गया है, जो उम्मीदवारी इसने किया है, इस उम्मीदवारी को वह ग्रेड बी, ओके, ग्रेड बी इसके समक्ष जो उम्मीदवारी प्रस्तुत की है वो ग्रेड बी के लिए इसने उम्मीदवारी को प्रस्तुत किया है। अब बात आती है कि IMO की जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि लेने वाले क्या है, 10 देश जो है शामिल है। और वो 10 देश कौन कौन है जो इसके व्यापार में शामिल है, देख लेते हैं। उसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, भारत इंटरेस्टेड है इसके व्यापार में। ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल है। अब बात आती है किसकी? भारत और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी मोदी जी क्या किए थे, ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आए हैं मोदी जी। ओके, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में, इसके अलावा जो जर्मनी यहाँ दिया गया है। ठीक है, जर्मनी में क्या हुआ है, G7 के लास्ट ईयर की बैठक हुई थी, ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि भारत, फ्रांस और UAE, इन तीनों का क्या हुआ है, संयुक्त अभ्यास किया गया था। कहाँ किया गया था? ओमान की खाड़ी में। इन तीनों ने जो संयुक्त अभ्यास किया है, कहाँ किया है? ओमान की खाड़ी में। ये एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। इसके अलावा UAE की अगर बात की जाए, UAE की, तो UAE के अबू धाबी में भारत का दूसरा IIT जो परिसर खोला गया है, IIT दिल्ली, वो कहाँ? अबू धाबी में खोला जाएगा। इसके साथ और क्या ध्यान रखना है कि UAE जो है, भारत के अगर निवेश की बात की जाए या इस पे व्यापारिक भागीदार की, ठीक है, अगर व्यापारिक भागीदार की बात की जाती है तो ये थर्ड पोजीशन पर है भारत की व्यापारिक भागीदार में। और अगर निवेश की बात की जाए FDI में, तो ये वहां पर 4th पोजीशन में है। इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब बात आती है कि 1959 में भारत कब बना था IMO का सदस्य? भारत 1959 में IMO का सदस्य बना था, 1959 में। अब इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ है, यानी IMO को 1958 में हुआ है। यह क्या है? एक विशेष एजेंसी है। इसका जो विशेष एजेंसी को क्या करती है? शिपिंग की सुरक्षा, जो समुद्री रास्ते से जो व्यापार किया जाता है, उसके व्यापार में जो इंटरेस्ट रखती है, उसकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। और जहाजों के द्वारा जो समुद्री क्षेत्र हो या वायुमंडलीय जो प्रदूषण होता है, उसकी भी रोकथाम के लिए ये जिम्मेदार है। ओके, इसके साथ ही अब इसकी स्थापना मैंने आपको बता ही दिया है कब हुआ। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और इसके अगर बात की जाए महासचिव की, तो कौन है? आर्सनियो डोमिंगो एज। ओके, और इसका हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? राजस्थान सरकार ने क्या किया है? न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है। न्यूनतम आय की गारंटी के लिए। और पहला, अगर बोला जाए कि पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने आय के लिए विधेयक पेश किया है, न्यूनतम आय की गारंटी के लिए, तो वह है राजस्थान सरकार। ठीक है, ये प्रथम ऐसा राज्य है किसने विधेयक पेश किया। और विधेयक कौन सा है? अगर विधेयक की बात की जाए तो विधेयक कौन सी है? 2023। ओके, ये विधेयक कौन सी है? 2023। राजस्थान ऐसा प्रथम राज्य है जिसने क्या किया है? न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक को पेश किया है। यह विधेयक क्यों पेश किया गया है? तो राज्य सरकार के द्वारा नागरिकों की, इसके द्वारा क्या किया जाएगा? नागरिकों की, अगर बात की जाए, नागरिकों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए, किस लिए? जितनी महंगाई बढ़ी हुई है उससे राहत दिलाने के लिए क्या किया गया है? न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया गया है। अब इसके साथ एक्चुअली इसके तहत क्या गया है? 3 क्षेत्रों को लिया गया है। ओके, इसके तहत क्या किया गया है? 3 क्षेत्र से अगर देखा जाए 3 क्षेत्र, तो सबसे पहले लिया गया है आय का अधिकार। ओके, आय का अधिकार वो भी कैसा होगा? तो गारंटीकृत आय का अधिकार है। ठीक है, गारंटीकृत हम बोल सकते हैं, गारंटीकृत
आय का अधिकार। ओके, फर्स्ट अगर पॉइंट को लें तो गारंटीकृत आय का अधिकार को इसमें शामिल किया गया है। आय का अधिकार, आय का अधिकार, गारंटीकृत आय का अधिकार। दूसरा देखा जाए, दूसरा पॉइंट तो गारंटीकृत रोजगार का अधिकार, रोजगार का अधिकार को शामिल किया गया है। और अगर थर्ड पॉइंट आप देखते हैं, थर्ड पॉइंट अगर देखते हैं तो गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। ओके, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार, पेंशन, पेंशन का अधिकार। ओके, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। क्लियर? चलिए, अब इसके साथ क्या है कि सरकार किन व्यक्तियों को ये सब देगी, अगर ये जो फायदा देगी कि महंगाई बढ़ गई तो फायदा मिलना चाहिए, तो क्या दिया गया है? सरकार जो पात्र व्यक्ति होंगे उनको शहरी क्षेत्रों में क्या कर रहा है, ये शहरी क्षेत्रों के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये शहरी क्षेत्रों के लिए। ओके, शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना यानी IG, इंदिरा गांधी है ना, IGUE, अर्बन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया GS। ओके, यानी शहरी रोजगार जो है गारंटी स्कीम। ओके, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कहाँ पर होगा? यह अर्बन है यानी शहरी क्षेत्र आ गया, और के माध्यम से यानी क्या कर रही है, पात्र व्यक्ति को शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी इस माध्यम से, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार जो गारंटी योजना है इसके माध्यम से। और ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा माध्यम है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार यानी CMREGS। ओके, CM यानी क्या हो गया? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, क्या हो जाएगा? रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, इसके माध्यम से क्या कर रही है? रोजगार प्रदान करके न्यूनतम गारंटीकृत आय प्रदान करेगी, रोजगार प्रदान करेगी शहरों के लिए इंदिरा गांधी है, और जो ग्रामीण क्षेत्र उनके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ओके, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मनरेगा योजना के अधिकतम दिन पूरे होने पर, मनरेगा के लिए कितना दिन कर दिया गया है? पहले कितना था? 100 था, अब कितना कर दिया गया है? 200 दिन है। अब मनरेगा में कितने दिन है? 200 दिन को काउंट किया जाता है, पहले 100 था। तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मनरेगा योजना के अधिकतम दिन पूरे होने पर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम कितना है? 25 दिन अतिरिक्त कार्य करने के लिए गारंटी शुदा रोजगार पाने का अधिकार होगा। अतिरिक्त अगर 25 दिन काम करता है तो क्या मिलेगा? गारंटी शुदा रोजगार पाने का वो अधिकार हो जाएगा। ठीक है, रोजगार गारंटी 25 दिन के लिए, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है, अगर बात करते हैं शहरी क्षेत्रों के लिए कितना है, तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में यानी वन जो फाइनेंशियल होता है उसमें कम से कम 25 दिन का, कितना बोला गया है? कम से कम 125 दिन का, यानी ग्रामीण क्षेत्र में 25 दिन है और शहरी क्षेत्र में 125 दिनों का अनुमेय कार्य करने के लिए गारंटीकृत रोजगार पाने का अधिकार हो जाएगा। दूसरा क्या है? गारंटी शुदा जो सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि मैंने 3 बताया है आपको, आय का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। तो जो थर्ड पॉइंट है यानी सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन का अधिकार है वो वृद्धावस्था, विशेष रूप से विकलांग, विधवा, एकल महिला की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को पेंशन के लिए पात्र ये बना देगा। यह पहली बार है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को क्या किया गया है? कानूनी गारंटी बनेगी। पहली बार है इस पेंशन को कानूनी गारंटी बनेगी यह। अब इस विधेयक के अनुसार पेंशन में प्रति वर्ष पेंशन में कितने % की वृद्धि है? 15% की दर से वृद्धि होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? राकेश पाल को। ओके, ये हेडिंग को ध्यान रखिएगा, राकेश पाल को, हेडिंग को थोड़ा ध्यान रखते हैं। राकेश पाल क्या है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड के क्या है? महानिदेशक है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड किसके अधीन? रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। और यह एक क्या है? सशस्त्र बल। यह है क्या? सशस्त्र बल। इसके साथ साथ समुद्री खोज और बचाव और कानून प्रवर्तन एजेंसी है। मुख्यालय नई दिल्ली है, मुख्यालय नई दिल्ली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। UNDP और एब्सोल्यूट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यानी कौन कौन है? UNDP और एब्सोल्यूट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये कब लॉन्च हुआ, किया गया था? ये लॉन्च कब हुआ है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च कब किया गया है?
18 फरवरी 2016, 18 फरवरी 2016 में इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या, चलिए ये इस स्लाइड को ना स्किप कर दें थोड़ा सा, ठीक है, इसके साथ ही मैच नहीं है, ये थोड़ा स्किप कर दें। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको कब स्टार्ट किया गया है वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसको स्टार्ट कब किया गया है? इसको 2016 को, ठीक है, जो समझौता किया गया। पहले चीज है समझौता किसके किसके बीच में है, तो यूएनडीपी, ओके, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एब्सोल्यूट के बीच में ये समझौता किया गया है, ठीक है। अब क्यों किया गया है, इसमें क्या है, तो इस समझौता में क्या किया गया है, इस योजना की जो तकनीक है, क्या किया गया है, क्षमताओं का निर्माण और फसल बीमा की सेवा वितरण को डिजिटल बनाने पर। मेनली ये लाइन इसको फोकस करना है कि फसल जो बीमा है, फसल बीमा की सेवा वितरण को डिजिटल बनाने पर, ओके, डिजिटल बनाने पर, सेवा वितरण को डिजिटल बनाने पर इस पे काम करेंगे। इसके साथ ही क्या है कि कृषि की निगरानी और कृषि भूमि की पहचान की जाएगी, ओके। यह कृषि में बढ़ते जोखिम को कम करने की दिशा में एक कदम है, जो पूरे भारत में कितना 120 मिलियन से अधिक किसानों को यह प्रभावित करेगा। भारत में कृषि जोखिम और ऋण इकोसिस्टम को मजबूत बनाएगा। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है, फसल के नुकसान के खिलाफ व्यापक बीमा जो है यह कवर प्रदान करता है, ओके। चलिए इसके साथ ही क्या है, इस योजना के तहत किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उपज की हानि, फसल के बाद की नुकसान और स्थानीय आपदाओं से होने वाले नुकसान को भी यह कवर करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है? डॉक्टर मंगला नार्लिकर का कब 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये क्या थे, डॉक्टर मंगला क्या है, गणितज्ञ हैं, ये ध्यान रखना है, ओके। नंबर 3 जो है बीच में मैंने बताया था, ये भी आपको न्यूज में, वो क्या थे, नंबर 3 क्या थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नंबर 3, चलिए सूरत डायमंड बोर्स क्या है, सूरत डायमंड यानी गुजरात का है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है, ठीक है। और इसने किसको पीछे छोड़ दिया है, इसने अमेरिकी पेंटागन को इसने पीछे छोड़ दिया है। क्लियर। चलिए राजय कुमार सिन्हा को एसबीआई कैपिटल मार्केट्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। किसको? राजय कुमार सिन्हा को। किसको नियुक्त किया गया है? राजय कुमार सिन्हा, ओके, को एसबीआई कैपिटल मार्केट्स का एमडी और सीईओ। और किसका स्थान लेंगे? अमिताभ चटर्जी। किसका स्थान लेंगे? अमिताभ चटर्जी का। स्थान किसका ले रहे हैं? अमिताभ चटर्जी का यह स्थान लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आखिर एसबीआई कैपिटल मार्केट्स है क्या। तो एसबीआई जो आपको कैपिटल मार्केट देख रहे हैं, भारतीय स्टेट बैंक, ओके, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर 4 है। एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और निवेश बैंकिंग शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। एसबीआई, यहाँ पे आप देख रहे हैं एसबीआई, ओके, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, CAPS, ओके, CAPS। तो क्या है ये? कैपिटल मार्केट्स की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई है? 1986 में हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके साथ और क्या है। पूरे भारत में एसबीआई इसके कितने हैं? 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके, 6 क्षेत्रीय कार्यालय और 3 सहायक कंपनी। तो कौन कौन सी है, कौन कौन सी उसके कार्यालय हैं? तो एसबीसीएपी सिक्योरिटी लिमिटेड है, एक क्या है? सिक्योरिटी लिमिटेड है, ओके, एक क्या है? सिक्योरिटीज लिमिटेड है, दूसरा क्या है? ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है, और तीसरा क्या है? वेंचर्स लिमिटेड है, ओके। सिक्योरिटीज लिमिटेड, ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड और वेंचर्स लिमिटेड है, ओके। चलिए 3 हो गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसमें? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है जो वल्नरेबल फैक्ट्स दिए गए हैं उसमें क्या क्या है कि गुइलेन बेरे सिंड्रोम के प्रकोप से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, ठीक है। कौन सी डिजीज है? डिजीज कौन सी है? डिजीज देख लेते हैं, कौन सी डिजीज है? गुइलेन बेरे सिंड्रोम के प्रकोप से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। कहाँ पर? पेरू में की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा
हाल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो मलेशिया में किया गया है। लिथुआनिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम को। देवेश उत्तम को। क्लियर? चलिए, किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सेलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो राजस्थान ने। और ये जो टीचर इंटरफेस एक्सेलेंस जो कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में क्या हो रहा है कि जो राजस्थान के जो स्कूली शिक्षा है, ठीक है, स्कूली जो शिक्षक होंगे उनके प्रशिक्षण के लिए, ओके, राजस्थान में क्या क्या किया जा रहा है, जो स्कूली कॉलेज शिक्षक है उनके प्रशिक्षण के लिए आपकी NIRF रैंकिंग हो, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जो आप लेकर के 1 से लेकर के 100 के अंदर जो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, या फिर QSI रैंकिंग जो होती है उसके तहत जो 1 से लेकर के 100 तक, ओके, जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्या दिया गया है, टीचर इंटरफेरेंस फॉर एक्सेलेंस दिया गया है ना, तो ये टीचर जो हैं वहाँ पर ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। और किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा, कि जो वहाँ के सरकारी स्कूल कॉलेज हैं वहाँ के क्या कर सकते हैं, शिक्षक जो है ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। किसके तहत है? तो NIRF के तहत भी ले सकते हैं, और आपके QS वर्ल्ड रैंकिंग जो जारी की जाती है उसके तहत भी 1 से लेकर के 100 तक जो बेस्ट इंस्टीट्यूट में, उसमें किसी में भी ये अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। और राजस्थान गवर्नमेंट ही क्या है जिसने भी क्या किया है, फर्स्ट टाइम कोई ऐसा राज्य है जो कि गारंटीकृत रोजगार का अधिकार गारंटीकृत इसने आय का अधिकार को, ठीक है, आय का अधिकार को लागू किया है कि इतना होना चाहिए, आपकी मिनिमम इतनी आय होनी चाहिए। तो ये जो, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला जाएगा? नोएडा। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय जो व्यापार की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश के साथ शुरू किया है। और बांग्लादेश के साथ शुरू करने, बांग्लादेश किस नंबर पर है? 19वें नंबर पर है, ठीक है, 19वां देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है? 19वां देश है जिसके साथ भारत ने क्या किया है, कि द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। 19वां देश है, यानी टोटल अब तक द्विपक्षीय व्यापार में इससे पहले कितने 18 देश शामिल हैं, अब बांग्लादेश 19वां हो गया है। बात की जाए बांग्लादेश, तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो कौन है? त्रिपुरा है। क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो टच करता है वो कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, ओके। और अगर आप देखेंगे तो इसके साथ क्या है, त्रिपुरा भी टच करता है, ठीक है, त्रिपुरा जो 3 ओर से बांग्लादेश से टच करता है, 3 ओर से, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सिक्किम, ठीक है। भारत का 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ शुरू किया गया है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु ऐसा एक स्टेट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी, या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी टॉप है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में ये क्या है? टॉप पोजीशन पर है। यूपी यहाँ पर सेकंड पोजीशन में, थर्ड में यहाँ पर कर्नाटका है, थर्ड, एंड फोर्थ कौन सा है? महाराष्ट्र, फोर्थ यहाँ महाराष्ट्र है, ओके। तो भारत का 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ शुरू किया गया है? तमिलनाडु में, ओके। किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो थाईलैंड की। 18 जुलाई को किस संगठन ने, अब हम लोग किसको देखना है? MCQs को देखना है। तो 18 जुलाई को किस संगठन ने भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? टेक्नो कॉमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स, यानी TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क को जारी किया है। तो किस संगठन ने भारत में नवाचार यानी इनोवेशन है ना, और उद्यमिता को यानी एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए टेक्नो कॉमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स, तो क्या होगा? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सेब। तो इसको कौन हो जाएगा? नीति आयोग। कौन होगा इसमें? नीति आयोग ने ऐसा किया है। नीति आयोग जिसका गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015। इसके उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, ओके। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। अब बात आती है नाबार्ड। नाबार्ड का इस साल क्या किया गया है? नाबार्ड, इसका गठन कब हुआ है? 12 जुलाई 1982।
12 जुलाई 1982 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि इस साल नाबार्ड ने क्या किया है? अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, इस साल जो स्थापना दिवस थी वो कौन सी थी? न्यूज में था इसलिए बता रही हूँ, यह 42वां स्थापना दिवस। ठीक है, 42वां स्थापना दिवस मनाया है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ। ओके, आरबीआई की अगर बोला जाए तो अभी किनको बनाया गया है? आरबीआई का आरबीआई में बोला जाए तो यहाँ पर एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन आरबीआई से तो कितने 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, लेकिन फिर भी एक पॉइंट यहाँ बता देती हूँ कि आरबीआई का बहुत चर्चित जो न्यूज़ में रहा है, इनके एक डिप्टी गवर्नर को किसको बनाया गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन। ओके, इसमें टोटल कितने होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 और 1 गवर्नर होता है। ठीक है, जानकी रमन कौन है? डिप्टी गवर्नर है, प्लस इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने और एब्सोल्यूट ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? यूएनडीपी ने, है ना? किसने किया है? यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी ने किया है हस्ताक्षर। यूएनडीपी और एब्सोल्यूट ने क्या किया? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्यों? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए। ठीक है, एक लाइन में ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए क्या किया गया है? किसने किसने समझौता किया है? यूएनडीपी और एब्सोल्यूट ने समझौता यहाँ पर किया है। अब बात आती है विश्व बैंक। यहाँ क्या लिखा हुआ है? विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के बारे में क्या ध्यान रखना है कि विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? वर्ल्ड बैंक का 1944 में। 1944 में इसका गठन हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अभी अध्यक्ष हैं कौन? इसके अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है। अजय बंगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है अजय बंगा? तो अजय बंगा और अजय लांबा, ठीक है, 2 वर्ड है आपके पास, अजय बंगा और अजय लांबा। तो अजय लांबा का संबंध है मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसके लिए 3 सदस्य जो समिति का गठन किया गया है, उसमें 3 सदस्य हैं, तो उसके अध्यक्ष हैं मणिपुर हिंसा के। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये थोड़ा अलग पॉइंट हो गया, एडिशनल फैक्ट्स ये। मणिपुर हिंसा के लिए क्या किया गया था? 3 सदस्यीय समिति, 3 सदस्यों वाली समिति, 3 सदस्यीय समिति का गठन। ओके, और इसी 3 सदस्यीय समिति में से जो इसके अध्यक्ष थे, इस समिति के जो अध्यक्ष हैं, बाकी तो 2 सदस्य हो गए और 1 अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष का नाम है अजय लांबा। अजय लांबा। ओके, अजय लांबा। इसलिए अजय लांबा और अजय बंगा में हमेशा एक डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। और चूंकि ये क्या है? भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ये क्या है? भारतीय मूल के हैं। ओके, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डॉक्टर मंगला नार्लिकर का जो 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध क्या थी? गणितज्ञ थी, है ना? ये क्या थी? गणितज्ञ थी। मैंने आप लोगों से पूछा था कि नंबूथरी के बारे में, तो वो क्या थे? चित्रकार थे। ठीक है, नंबूथरी। ये क्या थे? चित्रकार थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सर्फ टीम ने डैश थुलुस्तो द्वीप में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो कहां पर इसका आयोजन हुआ था? मालदीव, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर। तो इसका कहां पर किया गया था? इसका कहां हुआ है? मालदीव के थुलुस्तो द्वीप में, मालदीव के थुलुस्तो द्वीप में। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि जो विश्व सर्फिंग लीग, ये कहाँ होगा? तमिलनाडु में। कहाँ होगा? तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु के महाबलीपुरम। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में क्या किया जाएगा? विश्व सर्फिंग लीग।
ठीक है, इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। और ओके, और अभी जो है हुआ है ये कौन सा है? एशियाई सर्फिंग, एशियाई सर्फिंग हुआ है। ये जो कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? मालदीव के थुलुस्तो द्वीप में। अगर द्वीप याद नहीं भी है तो मालदीव ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिस तरह से विश्व वाला कहाँ होगा? विश्व सर्फिंग कहाँ होगा? विश्व सर्फिंग, तो यह आपका कहाँ? विश्व सर्फिंग, ओके। विश्व सर्फिंग कहाँ होगा? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडोनेशियाई नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेने के भारतीय नौसेना के कौन कौन से जहाज जो है इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंच गए हैं? इंडोनेशिया के कहाँ पर हो रहा है? जकार्ता में हो रहा है। इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रहा है, ओके। तो कौन कौन है? आईएनएस शिवालिक, आईएनएस तरकश, आईएनएस तलवार, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता, ये लोग कहाँ पहुंच गए हैं? इंडोनेशिया के जकार्ता में पहुंच गए हैं, ठीक है। क्या करने के लिए? समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान न्यूनतम गारंटी अधिनियम, ओके, गारंटी विधेयक, सॉरी, राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023, इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट पूछा है कि सही है? कौन सा सही है? तो फर्स्ट क्या दिया है? इस विधेयक के अनुसार पेंशन में प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि की जाएगी, जबकि पेंशन में प्रति वर्ष कितना किया जा रहा है? 10 नहीं है, कितना है ये? 15% है, 15% है, 15%। पेंशन में 15% की दर से वृद्धि की जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है? इस विधेयक के अंतर्गत न्यूनतम गारंटी शुदा आय का अधिकार, गारंटी शुदा रोजगार का अधिकार और गारंटी शुदा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार शामिल किया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र पाल सिंह, आर हरि कुमार, अनिल कुमार चावला, राकेश पाल। तो कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड के किनको बनाया गया है? राकेश पाल को, राकेश पाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? किसका है? बैडमिंटन, ओके। चिराग शेट्टी, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। तो क्या हो जाएगा? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन्होंने बनाया है, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। सरकार ने सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए नियमों में संशोधन किया है। किसके लिए? जैसे जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होते हैं ना, उनके लिए, जो रिटायरमेंट के बाद क्या संशोधन किया है देखते हैं। तो पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? सही स्टेटमेंट पूछा है। नए नियमों के मुताबिक पेंशन रोकने या वापस लेने पर केंद्र सरकार का फैसला अंतिम होगा, ठीक है। केंद्र सरकार अब राज्य के राज्यपाल के परामर्श से अधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभों को रोक या वापस ले सकती है। तो राज्यपाल के परामर्श के बिना, ठीक है, क्या है? केंद्र सरकार अब राज्य के राज्यपाल के परामर्श से अधिकारियों के नहीं, परामर्श के बिना भी वो क्या कर सकती है? अधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभों को रोक या वापस ले सकती है, रोक या वापस ले सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 1 and 2 बोथ, सी 1 and 2 बोथ, ओके। चलिए, हाँ, तो आज के हमारी क्लास के जो है हम लोगों ने इश्यूज देखा है। अगर आप लोगों को लगता है, एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, अगर आप लोग इश्यूज पर डिस्कस करना चाहते हैं इस फॉर्म में, या जैसे होता है ना कि क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चंस के फॉर्म में करना चाहते हैं, जैसे सपोज मैंने किसी, अब जैसे राजस्थान का एक वो बिल है, ठीक है, उसने विधेयक पेश किया है, तो आप उसे केवल क्वेश्चन फॉर्म में करना चाहेंगे, इस तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने से क्या होगा कि जो यूपीएससी के क्लास कर रहे हो, जो मतलब देना चाहते हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन का ट्रेंड जो है काफ़ी हद तक चेंज कर रहा है, तो फ़ायदा तो आपके लिए होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें क्या करना है, डिटेल में नहीं जा करके केवल 1 लाइनर टाइप का करना है, क्वेश्चन फॉर्म में बस थोड़ा थोड़ा करके निकल गया, अगर ऐसा कुछ करना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। तो मैं इश्यूज़ को नहीं ला करके क्या करूँगी, केवल क्वेश्चंस दे करके उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, केवल क्वेश्चन फॉर्म में दूंगी और उसको लेकर के एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसको थोड़ा आप लोग अपने तरीके से देखें और बताएं कि इस क्लास को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ओके, इसकी बेहतर के लिए, ताकि आप लोग, क्योंकि क्लास आपकी ये समझ में आपको आना चाहिए, तो ये और बेहतर क्या हो सकता है जो आपके भविष्य के लिए सही हो, ओके। तो मिलते हैं फिर टुमारो करंट अफेयर्स के सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।